हाय फ्रेंड्स। आज का जो प्रोजेक्ट है वो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर होम। क्योंकि जो हमारे घर का पॉल्यूशन होता है वो हम मेजर नहीं कर पाते या फिर हमें नहीं पता चल पाता कि हमारे घर में पॉल्यूशन कितना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे घर में इस टाइम पे जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो कि गवर्नमेंट हमें निर्धारित करती है AQI लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 191 जो कि एक नॉर्मल है, क्योंकि 255 से अगर ऊपर जाता है यानी कि 300 350 तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। बट इस टाइम पे अभी जो इंडेक्स आ रहा है 187 आ रहा है, जो कि ये एक नॉर्मल है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ग्रीन LED जल रही है, यानी कि ये एकदम नॉर्मल है। और ये जो आप देख रहे हैं 135 ये है हमारा सेंसर जो कि एयर क्वालिटी को मेजर कर रहा है। एंड ये आर्डिनो जो इन सभी चीज़ों को चला रहा है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा रखा है जिसका रेंज 100 मीटर के अंडर आता है। तो इसका मॉड्यूल नंबर है SC05 जो कि ब्लूटूथ वर्जन 5 पे आता है। तो यहाँ चलते हैं हम अपने ऐप पे। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने ब्लूटूथ से। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं 197 एंड यहाँ पे भी 197 एंड यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है 30%। एंड अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो आप इस पर एक बार क्लिक करिए। एंड अगर हम इसकी वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, देखिएगा इसकी वैल्यू अब कितनी बढ़ रही है। जैसे ही 300 पे पहुंचेगा हमें एक अलर्ट जारी हो जाएगा। एंड जैसे ही हम इसको हटाएंगे ये ऑटोमेटिक वैल्यू डाउन करने लगेगा। तो जैसे ही हमारा ये 300 के पार होगा LED हाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 270। यहाँ पे देख सकते हैं AQI जो है वो 71 पे पहुंच चुका है, जो कि सब बहुत हाई होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही 300 के पार नीचे होगा ऑटोमेटिक ही जो रेड LED है वो ग्रीन LED में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 302 एंड वहाँ पे आपको ग्रीन LED जो कि एक नॉर्मल है, वहाँ पे आप साइन देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक आर्डिनो की ज़रूरत पड़ेगी। ये आर्डिनो यूनो है। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये आप छोटा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह उसका छोटा वर्जन है। एंड उसके बाद हमें एक चाहिए LCD स्क्रीन। ये 6x2 LCD है। ये हमें चाहिए स्मोक सेंसर 135 MQ135 इसका मॉडल नंबर है। एंड हमें एक छोटा ब्रेडबोर्ड चाहिए और उसके बाद चाहिए हमें कुछ रेजिस्टेंस, बड़ा ब्रेडबोर्ड। आपके पास अगर ये बड़ा वाला भी हो तो काम चल जाएगा। हमें कुछ जंपर वायर चाहिए, मेल टू फीमेल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा केबल। तो आप आते हैं हम अपने कोड पे। यहाँ पे जो #include liquid crystal.h लिखा है ये दरअसल LCD का लाइब्रेरी है। इसे हमें यूज करना पड़ता है। एंड उसके बाद नीचे लिखा है कि लिक्विड क्रिस्टल LCD 12115432। ये जो लिक्विड क्रिस्टल यानी कि जो LCD यूज कर रहे हैं उसका जो पिनें होती हैं उन्हें हमें आर्डिनो को ये बताना पड़ता है कि ये हम कौन कौन से पिन इस्तेमाल कर रहे हैं LCD के लिए। तो यहाँ पे उन सभी को हमें डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद रेड LED, ग्रीन LED, बजर, स्मोक, A0 ये सभी को हमें पिन से डिफ़ाइन करनी पड़ती है। जो कि रेड LED कनेक्टेड है 10 नंबर पिन से, ग्रीन LED कनेक्टेड है 8 नंबर पिन से। ऐसे करके बजर भी 7 नंबर से पिन से कनेक्टेड है। जो स्मोक A0 है वो A0 से कनेक्टेड है आर्डिनो के इंट सेंसर ट्रस्ट 300, यानी कि 300 के अगर आगे जाता है 301 या 302 तो हमारा जो बजर है या फिर रेड LED है वो ऑन हो जाएगा। ये आगे नीचे
कोड में आपको दिखाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है वाइड सेटअप। वाइड सेटअप में हम सारे पिनों को डिफाइन कर देते हैं। आउटपुट है रेड एलईडी को आउटपुट कर रहे हैं, बजर को आउटपुट कर रहे हैं स्मोक A0 से, जो कि हमें इनपुट मिल रहा है, तो हम इनपुट ले रहे हैं उनसे उस पिन से। एंड यहाँ पे हमें बॉर्डर रेट सीरियल डॉट बिगन का ये है 9600 एंड LCD डॉट बिगन 62 जो कि LCD है हमारा 6x2, तो यहाँ पे हमें उन्हें डिफाइन कर दिया कि 6x2 हम यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बाद हमें LCD पे प्रिंट कर रहे हैं LCD सेट कर्सर 0x0 यानी 0 रॉ एंड 0 कॉलम में हमें हेलो एवरीबॉडी आई एम निर्भय 0.1 यानी उसके नीचे आई एम निर्भय एंड 2 सेकंड के लिए लिखा रहेगा। उसके बाद LCD डॉट क्लियर यानी वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद LCD सेट कर्सर पे फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 0x0 यानी सबसे ऊपर वाले रॉ एंड कॉलम में स्ट्रिंग मैसेज। यहाँ पे एक मैसेज स्ट्रिंग यहाँ पे ले रहे हैं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम नाम से। ये मैसेज है जो कि प्रिंट कर रहा है 1000 मिली सेकेंड के बाद ये अपना जो डिस्प्ले कर लेफ्ट की तरह मूव करने लगेगा, वो भी 50 मिली सेकेंड एंड उसके बाद LCD से क्लियर हो जाएगा। वाइल्ड लूप में आते हैं, तो वाइल्ड लूप में है इंट एनालॉग सेंसर, जो कि एनालॉग सेंसर एक इंटीजर है, तो एनालॉग रीड कर रहा है स्मोक A0 का। एंड सीरियल डॉट प्रिंट AQI ये लिखेंगे उसका सीरियल डॉट प्रिंटल। सीरियल डॉट प्रिंटल में जो ये एनालॉग सेंसर में जो वैल्यू आ रही है स्मोक A0 से, वो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। एनालॉग सेंसर यहाँ पे लिखी है। एंड सेट परसेंटेज के लिए हमें सबसे कम पहले तो एनालॉग वैल्यू जो आ रही है वो डिफाइन करते हैं। उसका सबसे कम वैल्यू जो आ रही है हमारी सेंसर से वो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे 150 जो कि सेंसर की सबसे कम वैल्यू है एंड 500 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। एंड उसके बाद 0 × 100 उसका ये परसेंटेज शो करने लगेगा। एंड इफ वाली स्टेटमेंट में आते हैं। इफ वाली स्टेटमेंट में क्या है कि एनालॉग सेंसर अगर सेंसर थ्रस्ट से अगर ज़्यादा हो रहा है तो डिजिटल रेड एलईडी को हाई कर देना है। एंड LCD पे हमें प्रिंट चाहिए अलर्ट, तो यहाँ पे LCD डॉट प्रिंट अलर्ट का एक और मैसेज शो करेगा। एंड जो ग्रीन एलईडी है वो लो कर देगा, जो कि एंड टोन जो है वो बजर का जो ऊपर 7 नंबर पे जो पिन कनेक्टेड है बजर का वो टोन बजने लगे इस। एंड उसके बाद अगर ट्रुथ नहीं होता है, अगर 300 के नीचे वैल्यू रहती है तो हमारी जो डिजिटल रेड एलईडी है वो लो रहेगी एंड ग्रीन एलईडी हाई रहेगी। LCD सेट कर्सर 0.0 यानी तब उस पर मैसेज शो करेगा नॉर्मल, उसका कोई टोन नहीं बजेगा, नो टोन बजर।